भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह संविधान कैसे काम करता है हर दिन? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें 12 छुपे हुए रत्न हैं, जिन्हें हम कहते हैं 12 अनुसूचियां या स्केड्यूल्स, जो सब कुछ सही तरीके से चलाने का काम करती हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अनुसूचियां आपके लिए सोने की खान साबित हो सकती हैं। तो चलिए, इन्हें एक एक करके खोलते हैं और आपको एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। आइए शुरू करते हैं अनुसूची 8 से। ये भारत के राजनीतिक ढांचे का आधार है। इस अनुसूची में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनके सीमाएं दी गई हैं। अगर ये अनुसूची नहीं होती, तो भारत का कोई राजनीतिक पहचान नहीं होता। यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता को परिभाषित करती है, और जब भी कोई नया राज्य बनता है, यह अनुसूची इसे अपडेट करती है। अनुसूची 8 को समझिए जैसे भारत का संवैधानिक मानचित्र। आगे बढ़ते हैं अनुसूची 2 की तरफ। यह अनुसूची सरकारी अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल और सांसदों के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करती है। यह पहली नज़र में साधारण लगता है, लेकिन विश्वास कीजिए, अगर यह अनुसूची न होती, तो इन अधिकारियों का वेतन मनमाना हो सकता था। इससे सरकार की पारदर्शिता बनी रहती है और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को जवाबदेह बनाती है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 3 की, जो सार्वजनिक पदों पर शपथ से जुड़ी है। इस अनुसूची में राष्ट्रपति से लेकर सांसदों तक सभी पदाधिकारी संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। यह शपथ केवल एक औपचारिकता नहीं होती, यह एक संवैधानिक अनुबंध होती है, जो अगर तोड़ी जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब बात करते हैं अनुसूची 4 की, जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। तो बड़े राज्यों को ज्यादा सीटें मिलती हैं। यही अनुसूची यह संवैधानिक संतुलन बनाए रखती है, ताकि सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो सके। अब अनुसूची 5 पर आते हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों और उनकी प्रशासन व्यवस्था से जुड़ी है। आदिवासी क्षेत्रों को विशेष कानूनों की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी जीवन शैली और संस्कृति अलग होती है। अनुसूची 5 सुनिश्चित करती है कि इन क्षेत्रों को स्वायत्तता मिल सके और उनकी परंपराओं की रक्षा हो। अब बात करते हैं अनुसूची 6, जो विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में शामिल असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए है। यह अनुसूची इन राज्यों को अपने आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त जिला और कानून बनाने का अधिकार देती है। यह शेड्यूल यह सुनिश्चित करती है कि इन राज्यों के लोगों की स्थानीय पहचान और संस्कृति की रक्षा हो सके। अब अनुसूची 7 की बात करते हैं, जो कानूनी शक्तियों का बंटवारा करती है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। इसमें 3 लिस्ट होती हैं: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सरकार केवल अपनी सूची के मामलों पर कानून बना सकती है, राज्य अपनी सूची पर, और दोनों मिलकर समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं। अब बात करते हैं अनुसूची 8 की, जो भारत की भाषाओं से जुड़ी है। इस अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं: असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सिर्फ सांस्कृतिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि सरकारी कामकाज और न्यायपालिका में भी इनका इस्तेमाल होता है। अब अनुसूची 9 की बात करते हैं, जो उन कानूनों से जुड़ी है जिन्हें संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ होने पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यह कानून सामाजिक सुधारों को लागू करने के लिए होते हैं, जैसे भूमि सुधार। लेकिन यह एक संकटपूर्ण तरीका भी हो सकता है अगर इसका दुरुपयोग किया जाए। अब अनुसूची 10 की बात करते हैं, जो अधिकारों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए है। यह सरकार की स्थिरता बनाए रखने का एक अहम तरीका है, ताकि नेता अपनी पार्टी नहीं बदलें, जैसे टीवी सीरियल के किरदार। अब अनुसूची 11 की बात करते हैं, जो पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए है, यानी कि गांव-गांव में स्वशासन। यह सुनिश्चित करती है कि गांवों में स्थानीय शासन हो, ताकि लोग
खुद के मामलों में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें। आखिरकार, अनुसूची 12 की बात करते हैं, जिसमें भारतीय संविधान की उन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें भारत में शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों की संरचना, शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई हैं। यह राज्य विधानसभाओं और नगर पालिका संस्थाओं के बीच शक्तियों का वितरण करता है, ताकि शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन सुनिश्चित किया जा सके, जैसा कि 13वीं और 44वीं संशोधन में निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां, जो भारत को चलाने की अनदेखी ताकत हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। एग्जाम की तैयारी में इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएं। जय हिंद।